शंकर भगवान की जय। ध्यान और उसकी महिमा, योग, धर्म और शिव योगी का महत्व। शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग उनकी स्थिरता के लिए स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप में चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव रूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस रूप में उनकी स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषय होता है, फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है कि कोई भी ध्यान विषय होता ही नहीं। बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती है। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। अतः सविषय ध्यान प्रातःकाल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला होता है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दो के सिवाय और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन करने वाला है तथा निराकार स्वरूप का जो बोध या अनुभव है वही निर्विषय ध्यान माना जाता है। सविषय ध्यान ही क्रमशः सबीज और निर्बीज कहा जाता है। निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय तथा निर्बीज ध्यान रहना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। उनके नाम हैं शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद। समस्त आपदाओं के शमन को ही शांति कहा जाता है। शम तम अज्ञान का बाहर और भीतर से ज्ञान ही अशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का नाश प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है तथा बुद्धि की जो प्रस्तुता आत्मनिष्ठा है उसी को प्रसाद कहा गया है। ब्रह्मा और आभ्यंतर सहित जो समस्त करण हैं वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न निर्मल हो जाते हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो और जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, उसे साधक को सत्पुरुषों के धाता कहा गया है। ध्येय चिंतायाम यह धातु जिसका अर्थ है चिंतन, भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है उसी को साधु पुरुष ध्येय कहते हैं। स्वयं सांब सदाशिव ही वह ध्येय है। मोक्ष सुख का पूर्ण अनुभव और अणिमा आदि ऐश्वर्य की उपलब्धि ये पूर्ण शिव ध्यान के साक्षात प्रयोजन कहे गए हैं। ध्यान से सौख्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़कर ध्यान में लग जाना चाहिए। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं होता और जिसने योग का साधन नहीं किया है उसका ध्यान नहीं सिद्ध होता। जिसे ध्यान और ज्ञान दोनों प्राप्त है उसने भवसागर को पार कर लिया, समस्त उपाधियों से रहित
निर्मल ज्ञान और एकाग्रतापूर्ण ध्यान वे योगाभ्यास से युक्त योगी को ही सिद्ध होते हैं। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उसके लिए ज्ञान और ध्यान बात भी अत्यंत दुर्लभ है। जैसे प्रज्वलित हुई आग सूखी और गीली लकड़ी को भी जला देती है, उसी तरह ध्यानाग्नि शुभ और अशुभ कर्म को भी क्षण भर में दग्ध कर देती है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश कर देता है, उसी तरह थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का नाश कर डालता है। श्रद्धापूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने पर पुरुषों को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में अवगाहन करते और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचरने वाले स्वजन और परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्ति अधिक प्रिय हैं। ब्रह्म उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतापुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ बाह्यकर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष और बीच में ही मर जाए, यदि बीच में ही मर जाए तो भी वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से इंद्रलोक में जाएगा। वहाँ दिव्य सुख का उपभोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञकर्ता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेदवेत्ता द्विजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं। श्रोता के होने पर ही कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है। इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्तिभाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते हैं और अंत में शिव योग को ही उपलब्ध कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थी पुरुषों को चाहिए कि वे रहने को स्थान, खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पापरूपी मुकदरों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुकदर में इतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदुल में। अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिवयोग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है। फिर उसकी पवित्रता के विषय में तो क्या ही कहना।
अतः चतुर और विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे, जिसका योगफल सिद्ध हो गया है। वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे तथा अथवा अपने स्थान पर ही रहे या विषय मुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छापूर्वक कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले, उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि शीर्चित होकर वहीं निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शिव के शरीर की आहुति देकर अपना शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव सशोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र में शरण लेता है, उसकी भी यदि वहाँ मृत्यु हो जाए तो वह उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की गई है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल से उसकी तीव्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत षड्व शुद्धि को प्राप्त करके यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशुओं प्राणियों के समान यहाँ और्ध्वदेहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषता उसके पुत्र आदि को उसके मरने से अशौच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दें तथा शिव स्वरूप जल में डाल दें तथा अथवा काठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं भी फेंक दें, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे, अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे, उसके धन को शिव भक्ति ही ग्रहण करे। यदि उसकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे, परंतु उसकी पशु संतति शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण ना करे। इस प्रकार अध्याय 39 पूरा हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले आदि देव महादेव भोलेनाथ की जय।